हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी पर्सन सेलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के हैं। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से किसका संबंध सौरमंडल से है? कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। संवहन धाराओं का पाया जाना, जेट स्ट्रीम का प्रवाह, बादल का गरजना एवं चमकना। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सौरमंडल से संबंधित पॉइंट हैं। एक प्रश्न में यह प्रश्न पूछा गया था, जेट स्ट्रीम का प्रभाव किस मंडल में होता है? तो हमने आपको बताया था सौरमंडल में। एक अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 2, भूकंप से संबंधित निम्न के कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूकंप का अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। द्वितीयक तरंगे केवल द्रव माध्यम से होकर ही गुजर सकती हैं। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। द्वितीयक तरंगे केवल द्रव माध्यम से नहीं, यह तो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। एक क्लास में हमने आपको बताया था कि प्राथमिक तरंगे जो हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग। सही सुमेलित नहीं है संघराज्य क्षेत्र। भाग 7 यहाँ पर दिया गया है, यह है भाग 8 में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं था। पंचायत भाग 9 में है। महान्यायवादी का प्रावधान भाग 5 में दिया गया है। नागरिकता भाग 2 में है। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था वर्ष 1987 ईस्वी में। नागालैंड का गठन वर्ष है 1963 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश का गठन वर्ष है 1971 और मेघालय का गठन वर्ष है वर्ष 1972 ईस्वी। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड पॉइंट आएगा, फिर फोर्थ पॉइंट और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट पॉइंट। प्रश्न नंबर 5, संगमरमर है। संगमरमर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। पुनर्नवीकृत चूना पत्थर संगमरमर कांतिक चट्टान का उदाहरण है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून शुष्क रहता है। इसके लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 1 और 2 दोनों ही पॉइंट सही है। एक अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है ये। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, विवेकीय शक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विधायी शक्ति। इस शक्ति के माध्यम से ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मद्रास की संधि 1769 दिया गया है। मंगलोर की संधि यहाँ पर 1790 दिया गया है। बनारस की संधि 1773 ईस्वी। अलीनगर की संधि 1757 यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी विकल्प। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, तो यहाँ पर 1784 होना चाहिए था। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है।
और यह संधि हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से अपने संस्थापक शासकों के साथ सुमेलित हैं? दीवान बदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान अमीर खोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओका आंदोलन की शुरुआत 1850 में हुई थी। नील आंदोलन बंगाल में नदिया जिले में प्रारंभ हुआ था। एका आंदोलन अवध के किसानों का आंदोलन था। पावना आंदोलन का प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। कोका आंदोलन 1850 में नहीं, यह आंदोलन हुआ था 1840 ईस्वी में। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ओखला पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार स्थित है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में है ये दोनों ही पक्षी विहार। प्रश्न नंबर 13, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रामसर स्थल है और सूची सेकंड में जिले यहाँ पर दिए गए हैं। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। 1/4 है। सरसे नावर झील, यह इंपॉर्टेंट झील है जो कि स्थित है इटावा में। 1/3 आएगा। सुर सरोवर रामसर स्थल आगरा में है। C/2 है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। D/1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 4, 3, 2, 1। थारू जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के केवल महाराजगंज जिले में निवास करते हैं थारू जनजाति के लोग। लठ भरवा भोज का आयोजन करते हैं। विधवा विवाह का विरोध करते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा है। सही कथन का चयन करें। कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित नहीं लग रहे हैं आपको? बी ऑप्शन चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। 2 और 4 यहाँ पर सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति केवल महाराजगंज जिले में नहीं, यह उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में निवास करती है और विधवा विवाह का विरोध नहीं करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मोतीलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1861 ईस्वी में इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। वर्ष 1919 के कलकत्ता व 1928 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1920 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1930 में इनका निधन हो गया था। उपरोक्त में से सही कथन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 और 4 आपका यहाँ पर सही है। स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने वर्ष 1923 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पर तीसरे वाला पॉइंट सही सुमेलित नहीं है। और इन्होंने 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1928 में इन्होंने की थी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। यहाँ पर इन्होंने सही से इसको मेंशन नहीं किया है, तो सेकंड वाला पॉइंट भी इस प्रकार यहाँ पर गलत हो चुका है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर मृदा और मुख्य फसल दी गई है। किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? लाल मृदा में मूंगफली। A/2 आएगा। काली मृदा में हम सभी जानते हैं कि कपास की खेती के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। B/1 आएगा। लेटराइट मिट्टी में कॉफ़ी। C/4 आएगा।
और आपका जलोढ़ मृदा में गन्ने की मुख्य फसल की जाती है। दिक्कत 3 आएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 4 के बाद में नहीं जोड़ा गया? भाग 4 के बाद में नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। समान कार्य के लिए समान वेतन। इसको भारतीय संविधान के भाग 4 में बाद में नहीं जोड़ा गया। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 क में इसका प्रावधान है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथन किस तत्व की ओर इंगित करते हैं? इसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। यह प्रथम मानव निर्मित तत्व है। तो किस तत्व की ओर संकेत कर रहे हैं यहाँ पर? तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर है। पोलोनियम तत्व की ओर यहाँ पर ये संकेत कर रहे हैं कथन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं? तो वे कौन से राज्य हैं जो जल विभाजक का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं? ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर है। हरियाणा, दिल्ली। सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य ये 2 राज्य यहाँ पर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। विभिन्न पदार्थों एंजाइम्स का स्त्रवण करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। बी में दिया गया है, इसके द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार दिया गया। इसके तहत केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का स्थानांतरण किया गया। सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी विकल्प। निर्वात की स्थिति में यदि 2 भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाएं तो भारी द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगी, कम द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, निर्वात में घूमती रहेंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर निर्वात स्थिति दी गई है, तो इसलिए दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। यदि वायु कह देता तो तब भार के अनुसार वस्तु नीचे आती। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर देख लीजिए। पोलोथ्रीन का जो उपयोग होता है मच्छर विकर्षक, 1 का 3 आएगा। 1 का 3 ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प हो चुका है। परंतु सभी पॉइंटों को जान लीजिए। सिबाजोल, सल्फा ड्रग्स, कैफीन, उत्तेजक, कार्बन डाइऑक्साइड, शीतल पेय पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर था। भारत में बजट निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अनुमानों को व्यक्त करता है? विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्ति तथा व्यय, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चालू वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बजट के अनुसार सभी पॉइंट सही हैं।
प्रश्न नंबर 25, यू का 10 स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है मैक्सिको और क्यूबा को। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन कांड संबंधी प्रश्न है। कथन, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका प्रभाव बहुत धीमा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर आएगा या फिर ऑप्शन बी विकल्प। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। ए विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि इन्हीं में करेक्शन करके आयोग प्रश्न बना लेता है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 1, 3 और 5, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकल्प मिलता है? किस में मिलता है संकलन? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यजुर्वेद में। प्रोटोनोपिया एक आनुवांशिक बीमारी है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एक्स लिंक्ड बीमारी और आपकी डोल्टोनिज्म बीमारी, रंग वर्णनता। तो ये सभी पॉइंट आपको जरूर नोट करने हैं। एक अच्छा प्रश्न है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सभी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 18। आप टेस्ट को मेरे साथ साथ जो है लगाते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 1, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि भूमध्य रेखा के ठीक समांतर होती है और यहाँ से सूर्य सीधा चमकता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राज़ील। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां या कब्रों। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान नहीं है? वेद, ब्राह्मण्य के प्रति अनास्था, आत्मदमन, अहिंसा। कूट के आधार पर सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है।
राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, केवल 2। केवल 2 आत्मदमन यह बौद्ध धर्म में शामिल नहीं है, यह केवल जैन धर्म में शामिल है। तो ये समानता नहीं देखने को मिलेगी बौद्ध धर्म में आपको, जबकि दोनों अन्य पॉइंट बौद्ध और जैन दोनों में समान रूप से विद्यमान है। प्रश्न नंबर 6, अधिकेंद्र एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। यह भी अच्छा प्रश्न है। आप जो अगर वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे तो आप इसका आंसर आराम से लगा लेंगे। बी प्रश्न का राइट आंसर है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, बेरिंग जलडमरू अलग करता है। तो बेरिंग जलडमरू किस किस महासागर को अलग करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिलता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, बनवाली से। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने मुंद्रे पे कब्जा किया और मुंद्रांतक और मुंद्रे कोंडा की उपाधि धारण की? आदित्य प्रथम, प्रांतंका प्रथम, प्रांतक द्वितीय, विजय। ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रांतका प्रथम ने। राखा खदाने, चपरी सिद्धेश्वर खदाने और मलाजखंड खदाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, तांबा एक से संबंधित है। एक ये वाली खदान तो हम जानते ही हैं। गन्ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लगभग 80% चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। भारत के उपोष्ण कटिबंधीय राज्यों की गन्ना उत्पादकता उष्ण कटिबंधीय राज्यों की तुलना में अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, केवल यहाँ पर एक वाला कथन सही है। सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पर दिया गया था अधिक है, अधिक नहीं है, कम है। तो इस प्रकार सेकंड वाला यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? डी प्रश्न का राइट आंसर है, अनुच्छेद 50। प्रश्न नंबर 14, सूची फर्स्ट नदी घाटी योजना को सूची सेकंड नदी से कूट के आधार पर मिलाइए। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, ए का बह आएगा और बह सभी में मेंशन किया हुआ है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, तो यहाँ पर 2 का द पॉइंट आएगा और द केवल ए और बी में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। और टिहरी भागीरथी नदी पर है, तो डी का ए पॉइंट आएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। सूची फर्स्ट को
सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पुर्तगाली ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी कोची में, ए का यहाँ पर 2 आएगा। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी मूसीपट्टनम में, तो यहाँ पर बी का 1 आएगा। डेनिश ने ट्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, सी का 4 है। फ्रांसीसी ने सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, तो डी का 3 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। देखिए अच्छा पॉइंट है, कुछ विद्यार्थी ट्रिक से भी याद रखते हैं, जैसे कि पुर्तगाली और कोची, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं पीके। और डच को भी याद करते हैं विद्यार्थी डी, और मूसीपट्टनम एम, DM, तो हल्की सी ट्रिक है, सभी जानते हैं करीबन। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। हितक लाभ प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट के आधार पर सही कथन का चयन करना है। इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 तथा 2 दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही है। देखिए इस क्लास में सभी अच्छे प्रश्न हैं, तो क्लास को आप पूरा वॉच कीजिएगा। RO पैटर्न पर आधारित ही प्रश्नों को हम अपनी क्लास में सेलेक्ट करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? भवानी, भीमा, हेमवती, इंद्रावती। इन चारों में कावेरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2 और 4, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। ये दोनों कावेरी की सहायक नदी है, भवानी और हेमवती। निम्नलिखित में से आवश्यक अधात्विक खनिज है। हम सभी जानते हैं कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कोयला, मिट्टी, सीमेंट, सिलिका अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कपिलधारा प्रपात दिया गया है, जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। सही सुमेलित नहीं है पहले वाला पॉइंट। कपिलधारा प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का हमको यहाँ पर चयन करना है। अंगनास्य रस एक अम्लीय रस है जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम से बना होता है। पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड पॉइंट, जठर रस एक अम्लीय रस है जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। पर्सन का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सत्य है। प्रथम कथन में अंगनास्य रस अम्लीय नहीं होता है, यह तो अक्षारीय रस होता है। इसमें ये वाले पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। दोनों को अच्छे से आप नोट भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश में।
उसके बाद सेकंड नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है 7.0 से 7.8 तक मानव शरीर का पीएच मान होता है। फिक्स वैल्यू आप सब जानते हो कि पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। प्रश्न नंबर 25, अक्सर लिटमस पेपर को निम्नलिखित में से किस रंग में बदल देते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है लाल से नीला कर देते हैं। देखिए याद रखना है कि बेस जो है ब्लू करता है, बेस ब्लू करता है और एसिड रेड करता है, तो इस पॉइंट से आपके हमेशा याद रहेगा। तो बेस हमारा रेड से ब्लू कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊंचा हारता विद्युत परियोजना, रायबरेली, सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना बनारस दिया गया है, टांडा ताप विद्युत केंद्र अम्बेडकर नगर, रिहन ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र। सी और डी तो करीबन तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी चुनने वालों का यहाँ पर राइट है। यह बनारस में नहीं है, यह कहाँ पर है? यह भी सोनभद्र जिले में है। निम्नलिखित में से भोंटा, माड़, मार, पड़ुआ और राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पर पाई जाती है? पर्वतीय व पठारी ढालों पर, नदियों के किनारों पर, शाहजहाँपुर में, गोरखपुर में। इस प्रकार की मिट्टी पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिएगा। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है कन्नौज को। नीचे कथन ये है तथा कारण आर दिए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, कारण ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो दोनों ही अच्छे पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 30, समतापमंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समतापमंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं। समतापमंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण है?
तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों ही सही पॉइंट है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है जीवाणु। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए राइट आंसर है दमन और दीव। निम्नलिखित में से राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इजी प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर है राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है? राज्य लोक सेवा आयोग दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अनुच्छेद 323। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है। नागालैंड का गठन वर्ष है, अभी हमने प्रश्न करा था शायद पिछली क्लास में ही, तो यहाँ पर मंथ भी दिया गया है 1 दिसंबर 1963। ए का बनाएगा अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष है 20 फरवरी 1987। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। हरियाणा का गठन वर्ष है 1 नवंबर 1966। इस प्रकार प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा सभी एक दूसरे के सामने सही से सुमेलित हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 35, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। क्योटो प्रोटोकॉल को ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण हेतु 1970 में स्वीकार किया गया। सेकंड पॉइंट है, यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। अमेरिका और कनाडा क्रम से 2017 और 2011 में इस प्रोटोकॉल से अलग हो गए। देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये सभी कथन सत्य हैं। और तीसरा वाला पॉइंट तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 36, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद 1 का 4 आएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बी का 2 आएगा। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद सी का 1 आएगा। सी शिल्पकृति फिरोजाबाद डी का 3 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 4, 2, 1, 3। एक अच्छा प्रश्न है, ये पॉइंट ज़्यादा ही अच्छा है। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आपको याद रखना है। अमन धान बोया जाता है, किस मंथ में अमन धान जो है बोया जाता है? तो बी प्रश्न का राइट आंसर है जून जुलाई में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोम दिया गया है, केसर बीज दिया गया है, अफीम की डूरी दिया गया है और यहाँ पर सन तना दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है
तेसर जो प्राप्त होती है वह बीज से प्राप्त नहीं होती है। यह प्राप्त होती है वर्तिका पराग, इससे यह प्राप्त होती है। दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भाई यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।